नमस्कार दोस्तों, प्रोग्रामिंग विद राकेश में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम क्लाउड कंप्यूटिंग को समझेंगे कि वो क्या होता है, ये बज़वर्ड क्लाउड कंप्यूटिंग क्या है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं डिस्कस करना चाहता हूँ कि ये जो क्लाउड कंप्यूटिंग जो वर्ड है, क्या हम डे टू डे लाइफ में ऑलरेडी यूज कर रहे हैं? तो मोस्टली यस। आप जीमेल यूज करते होगे, गूगल की ड्राइव को यूज करते होगे, यूट्यूब पे ये वीडियो जो मैं अपलोड करने वाला हूँ ये भी आप यूट्यूब पे ही देखोगे, फेसबुक भी आप यूज करते होगे, अमेजोन ड्राइव है और ऐसे बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जो कि आप ऑलरेडी एक्सेस करते हो। तो क्या ये क्लाउड है? यस। तो क्लाउड का बेसिकली मतलब क्लाउड नहीं होता, क्लाउड का यहाँ पे मतलब है रिमोट। जो भी डेटा आप यूज कर रहे हो, एक्सेस कर रहे हो, एक एग्जांपल के तौर पे मैं अगर आपको बताऊं, अगर आप अपने मोबाइल के अंदर फोटोज क्लिक करते हो और उसे सेव करते हो इंटरनली, तो आपके वो मोबाइल पे रहता है। लेकिन अगर कल को आपका मोबाइल ख़राब हो गया तो सारा का सारा डेटा लॉस हो जाता है। तो उसके लिए आप क्या करते हो, आप अपने लैपटॉप पे सारे इमेजेस को शेयर करते हो। अगर लैपटॉप भी ख़राब हो जाएगा तो फिर वो डेटा आपको वापस नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आप अपनी इमेजेज को गूगल के अंदर सेव करते हो या फेसबुक के अंदर आप अपनी इमेजेस को सेव करते हो फॉर एग्जांपल, तो ये जो इमेजेज है गूगल या फेसबुक पे आपके लिए हमेशा अवेलेबल होता है। तो ये जो डेटा फेसबुक या गूगल स्टोर कर रही है वो कहीं ना कहीं रिमोटली स्टोर करती है, जो आपके मोबाइल पे नहीं होता है या आपके लैपटॉप पे नहीं होता है। तो इस कंसेप्ट को हम कहते हैं जहां डेटा, इमेजेस, कुछ भी आप रिमोटली एक्सेस कर सकते हो या रिमोटली स्टोर करते हो, इसे हम कहते हैं क्लाउड कंप्यूटिंग। तो यस, पहला जो क्वेश्चन हमारा था कि क्या हम क्लाउड कंप्यूटिंग डे टू डे लाइफ में यूज करते हैं, तो यस। क्लाउड कंप्यूट जैसे हमारा एक और एग्जांपल है नेटफ्लिक्स या अमेजन प्राइम की वीडियोज जो आप देखते हो, तो वो सारा जो वीडियो है ये सारा कहाँ होता है? क्लाउड पे होता है, मतलब रिमोटली रखा जाता है। तो चलिए, पहला स्लाइड तो क्लियर हो गया है कि क्लाउड कंप्यूटिंग हम यूज करते हैं डे टू डे लाइफ में। दूसरा जो क्वेश्चन आता है कि हमें क्लाउड कंप्यूटिंग की क्यों जरूरत है एज एन ऑर्गेनाइजेशन। अगर आपकी एक आईटी ऑर्गेनाइजेशन है या आप किसी आईटी कंपनी में एज ए सॉफ्टवेयर डेवलपर काम करते हो, तो आप हो सकता है क्लाउड ऑलरेडी यूज कर रहे होगे। अगर आप क्लाउड यूज नहीं कर रहे हो तो आपको क्लाउड के ऊपर आपको मूव करना चाहिए। तो क्लाउड के बेनिफिट्स क्या है, मैं इस स्लाइड में आपको बताता हूँ। सबसे पहला, प्रोडक्टिविटी एनीवेयर। अब बेसिकली होता क्या है कि एक ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ पर क्लाउड कंप्यूटिंग यूज नहीं किया जा रहा, तो वहाँ पे क्या होगा, सारा का सारा इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब क्या है। सपोज आप एक आईटी कंपनी हो और मैं बिल्कुल सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ आपको। व्हाट्सएप को बनाने के लिए एक छोटी मोटी टीम नहीं, एक काफ़ी बड़ी टीम की ज़रूरत पड़ती है। 100, 200, 400, 500, 1000 लोग काम करते हैं, उससे ज़्यादा होंगे। तो अब व्हाट्सएप पे जो लोग काम करते हैं, जो बड़ी सी बड़ी टीम है, तो यहाँ पे जब टीम ज़्यादा है तो काम भी ज़्यादा है। काम ज़्यादा है तो अलग अलग सबका डिपार्टमेंट है। फॉर एग्जांपल, एक ऐसा डिपार्टमेंट होगा जो सारे सर्वर्स को मैनेज करता होगा, एक ऐसा डिपार्टमेंट होगा जो कोडिंग करता होगा। तो कंपनी के अंदर अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं। अब प्रॉब्लम क्या आ जाती है कि सपोज व्हाट्सएप कंपनी मतलब फेसबुक जो है वो एक सेट ऑफ हार्डवेयर डिसाइड करती है अपने सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स को काम करने के लिए। मतलब मैं छोटे से एग्जांपल पे चलता हूँ। 10 हमारे पास एम्प्लॉय है कंपनी के अंदर और उन सबको हमने 16 GB रैम का एक लैपटॉप दे दिया कि आप इस पे काम करो। कुछ नंबर ऑफ ईयर्स के बाद, 2 या 3 साल के बाद, ये 16 GB का रैम वाला लैपटॉप भी
ऑब्सोल्यूट हो गया और अब 32 GB रैम वाले लैपटॉप्स आने लगे, तो कंपनी को वो पूरा का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर लैपटॉप्स चेंज करना पड़ेगा और वो अपने एम्प्लॉयज को वो नया लैपटॉप देंगे। उसी तरह से जो कंपनी के अंदर डेटा है, डेटा को जो कंपनी स्टोर कर रही है सर्वर्स पे, अगर सर्वर्स ऑब्सोल्यूट हो जाते हैं तो उनको फिर से काफ़ी खर्च करना पड़ता है। जी हाँ, बहुत खर्च करना पड़ेगा सारा का सारा इंफ्रास्ट्रक्चर को चेंज करने के लिए, तो ये काफ़ी एक्सपेंसिव हो जाता है एक कंपनी के लिए। तो इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए क्लाउड कंप्यूटिंग का कंसेप्ट स्टार्ट किया गया। यहाँ पर क्लाउड कंप्यूटिंग के अंदर इसका मतलब यह है पे एज यू टेक द सर्विस, जो सर्विस आपको चाहिए वो सर्विस आप लो, हम सारी सर्विस प्रोवाइड करेंगे। मतलब क्लाउड कंप्यूटिंग की सर्विसेज जो होते हैं, कुछ कंपनीज हैं जैसे AWS, माइक्रोसॉफ्ट एज्योर, अलीबाबा, गूगल क्लाउड्स, ये हमें क्लाउड कंप्यूटिंग के सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं और ये हमें बोलते हैं कि अगर आपको VM चाहिए, वर्चुअल मशीन चाहिए, अगर उसके अंदर आपको 8 GB रैम वाले मशीन चाहिए, 16 GB चाहिए, ये सारी चीज़ें जब आपको जैसी ज़रूरत होती है आप उसे इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हो। आपको स्टोरेज ज़्यादा चाहिए, मतलब यू आर फ्लेक्सिबल, मतलब कंपनी को अपना सेटअप करने की कोई ज़रूरत नहीं है। सारा का सारा सेटअप कौन करेगा? क्लाउड कंप्यूटिंग प्रोवाइडर्स जैसे गूगल, जैसे AWS। तो यहाँ पे अगर आप स्लाइड को देखो कि क्लाउड के अब बेनिफिट्स क्या है, इसे इजीली अपग्रेड कर सकते हैं, लो कॉस्ट होता है, जो मैंने समझाया, हमेशा अप रहता है, ऑलमोस्ट 99.9% आई वुड से ये अप रहता है, क्योंकि बहुत सारे सर्वर्स होते हैं। एक एग्जांपल, अमेजोन के बहुत सारे सर्वर्स है, अगर एक सर्वर डाउन भी होता है तो डेटा आपका फिर भी चलता रहता है। फॉर एग्जांपल, नेटफ्लिक्स में अगर आप वीडियो देख रहे होते हो तो कभी बहुत ही कम ऐसे चांसेस होते हैं कि आपका वीडियो कभी बंद होता है, 1 घंटे के लिए सर्विस बंद होती है। क्यों? क्योंकि इतने सारे सर्वर्स जो है नेटफ्लिक्स यूज कर रहा है। फॉर एग्जांपल, वो AWS यूज कर रहा है, तो नेटफ्लिक्स जो AWS यूज कर रहा है, AWS ने अलग अलग जगह बहुत सारे सर्वर्स बना के दिए हुए हैं। एक सर्वर डाउन भी होता है तो वीडियो दूसरे सर्वर से स्ट्रीम हो जाता है। तो ये फ़ायदा है ऑलवेज अप, डिजास्टर असिस्टेंस, नॉट IT मेंटेनेंस, नो IT मेंटेनेंस कॉस्ट। हाँ, अगर आपकी कंपनी में अपने IT के 10-15 इंजीनियर्स रखे हुए हैं, 5 इंजीनियर्स रखे हुए हैं, तो कंपनी को उनको भी पेमेंट करना होता है और अपने इंफ्रास्ट्रक्चर पे भी खर्च करना पड़ता है। तो यहाँ पे आप ये समझो अमेजोन से या माइक्रोसॉफ्ट एज्योर से हमने वो कंपनी ने वो सर्विस खरीद ली है कि मुझे जितनी ज़रूरत है, जितने VMs चाहिए, जितना स्टोरेज चाहिए, जितना डेटाबेस चाहिए, जितने रैम चाहिए, जितनी स्टोरेज चाहिए, वो सब हम अपने ज़रूरत के हिसाब से आपसे हम लेंगे और हमारा काम हो जाएगा। तो ये फ़ायदे हैं क्लाउड्स के। तो चलिए अब हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। क्लाउड कंप्यूटिंग के अंदर 3 मॉडल्स होते हैं जो आपको समझना बहुत ज़रूरी है। ये 3 मॉडल्स हैं हमारा IaaS, PaaS और SaaS। अगर आप इसमें देखो, तीनों में AAS है, जिसका मतलब है एज अ सर्विस। तो बेसिकली एज अ सर्विस क्या क्या चीज़ें प्रोवाइड की जाती है? पहला होता है इंफ्रास्ट्रक्चर। इंफ्रास्ट्रक्चर को आप हार्डवेयर से समझ सकते हो कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया आपका, मैं आने वाले स्लाइड में और अच्छे से समझाता हूँ। दूसरा होता है प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस, जहाँ पे आप कोडिंग को बिल्ड वगैरह करते हो। और तीसरा सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस, जहाँ पे आप सॉफ्टवेयर को यूज करते हो। नेक्स्ट स्लाइड में ये ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं एक सर्विस को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर आप इसको समझ लेते हो तो ये आपका IaaS, PaaS और SaaS समझ में बहुत आसानी से आ जाएगा। तो सपोज हम एक एग्जांपल लेते हैं कि हमें पिज़्ज़ा खाना है, तो पिज़्ज़ा को एज ए सर्विस हम कैसे लेते हैं? ये 3-4 तरीके दिए हुए हैं, नीचे आप देखो। मेड एट होम। मेड एट होम के अंदर क्या होता है कि सब कुछ, सारा काम आपने करना है। मतलब आपने अगर पिज़्ज़ा खाना है तो घर में आपको क्या क्या चाहिए? डाइनिंग टेबल चाहिए, ड्रिंक चाहिए, गैस चाहिए, ओवन चाहिए, ब्ला ब्ला ब्ला, और ये सारी चीज़ें आपको चाहिए। आपको घर में सारा इंतजाम आपने करना है, तो सारी कॉस्टिंग आपको पड़ेगी। तो ये हो गया मेड एट होम। दूसरा क्या है हमारा? IaaS की बात करें, इंफ्रास्ट्रक्चर। अब इसमें क्या है कि जब अगर मैं पिज़्ज़ा को एज अ सर्विस IaaS में के नज़रिए से देखता हूँ, तो IaaS के अंदर क्या है, कुछ सर्विसेज तो
हमें अभी भी करनी पड़ेगी, खुद से वो चीज़ें करनी पड़ेगी, लेकिन कुछ सर्विस हमें ईएस प्रोवाइड करेगा। जैसे कि इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर पिज्ज़ा का डो, टमाटो सूप, ओके। सो ये जो ब्लू वाले हैं ये हम मैनेज करेंगे, जैसे डाइनिंग टेबल, ड्रिंक, इलेक्ट्रिक गैस, ओवन और फायर, ये हमें मैनेज करना पड़ेगा। और वेंडर हमें क्या देगा? पिज्जा डो, टोमेटो सॉस, टॉपिंग्स और चीज। तो ये लास्ट की 4 चीजें हमें वेंडर देगा, और ये अभी भी हम ये 4-5 चीजें मैनेज करेंगे। तो इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा होगा और बाकी की चीजें हमारा वेंडर देगा। अगर हमें इसे, तो ये हो गया इंफ्रास्ट्रक्चर, राइट। हमने सब सारी चीजें टेबल वेबल ला के रख दी। प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस का मतलब क्या है कि अब हम सिर्फ प्लेटफॉर्म को ही यूज करेंगे। प्लेटफॉर्म को हम यूज करेंगे, जैसे कि हम सिर्फ डाइनिंग टेबल लाएंगे और ड्रिंक लाएंगे, बाकी सारी की सारी चीज़ें, गैस, ओवन, ये सारा वेंडर हमें देगा। तो हम टेबल लेके पहुंचेंगे, ड्रिंक लेके पहुंचेंगे, बाकी पिज्ज़ा का सारा काम वो करके हमें मिल जाएगा, हम बैठ के पिज्ज़ा खा लेंगे। और तीसरी चीज़ क्या है, हमें कुछ नहीं करना, हम जाएंगे, हम सीधा पैसे देंगे और हमें टेबल भी मिलेगा, ड्रिंक भी मिलेगा, गैस वगैरह सारा वो मैनेज करके वो हमें पिज़्ज़ा बन के मिल जाएगा। तो ये आपका एक एज अ सर्विस पिज़्ज़ा को हम अलग अलग तरीके से डाइन आउट कर सकते हैं। अब इसी को हम अगर एक सॉफ्टवेयर कंपनी के हिसाब से समझें, तो इस स्लाइड पे अगर आप देखो, पहला जो है हमारा, हम एज ए सॉफ्टवेयर आईटी कंपनी क्या क्या मैनेज करते हैं एक सॉफ्टवेयर को बनाने के लिए। हम एप्लीकेशंस, डेटा, रन टाइम, मिडलवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम, वर्चुअलाइजेशन, सर्वर, स्टोरेज, नेटवर्किंग। अब सारा का सारा यहाँ पे खर्च जो है वो हमें करना पड़ता है एज अ कंपनी। लेकिन अगर मैं क्लाउड कंप्यूटिंग पे चला जाता हूँ, तो क्लाउड कंप्यूटिंग में मुझे कुछ चीज़ें मैनेज करनी पड़ेंगी, लेकिन बाकी चीज़ें हमारा वेंडर मैनेज करेगा। जैसे वर्चुअलाइजेशन, सर्वर, स्टोरेज और नेटवर्किंग हमें वेंडर दे देगा। तो हमें क्या मैनेज करना पड़ेगा? हमें एप्लीकेशन, डेटा, अपना रन टाइम, मिडलवेयर और ऑपरेटिंग सिस्टम, ये हमें मैनेज करना पड़ेगा। अगर मैं पैस की बात करूं, तो पैस के अंदर हमें सिर्फ अपने एप्लीकेशन और डेटा को मैनेज करना पड़ेगा, बाकी सारी चीज़ें वेंडर मैनेज करेंगे। यहाँ वेंडर की बात AWS हो सकता है, वेंडर हमारा माइक्रोसॉफ्ट एज्योर हो सकता है। और तीसरा हमारा सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस है। यहाँ हमें कुछ भी नहीं करना, यहाँ पे हमें पूरा का पूरा जो सॉफ्टवेयर है सारा हमें मिलेगा। फॉर एग्जांपल जीमेल या नेटफ्लिक्स में क्या करते हैं, हम सीधा सब्सक्राइब करते हैं, हम पैसे देते हैं, वीडियो कहाँ पे स्टोर हो रहा है नहीं हो रहा हमें कोई मतलब नहीं, हमें सिर्फ वीडियो को देखना है और एंजॉय करना है। तो ये हमारा ES, पास और सैस, ये सारे यहाँ पे, आई होप आपको ये क्लियर हो गए होंगे। तो इसको मैं थोड़े से और कुछ एग्जांपल्स बताता हूँ। जो इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा था यास, उसके अंदर ये मैंने बताया था, ये हार्डवेयर से रिलेटेड हो गया, और इसमें कुछ बिग प्लेयर्स है जिसमें अमेजन वेब सर्विसेज का नाम आता है। दूसरा हमारा है फ्रेमवर्क रेडी करना, जहाँ पे हम कोडिंग को डिप्लॉय वगैरह करते हैं। जो प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस है उसमें फ्रेमवर्क्स आ जाते हैं, जिसमें गूगल ऐप इंजन आ गया। और तीसरा हमारा सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस है, जिसमें हमारा जीमेल और गूगल फोटोज, salesforce.com जो हो, ये सारी चीज़ें एग्जांपल्स हैं, कंपनीज हैं जो कि सैस के एग्जांपल्स हैं। तो मैं यहाँ पे 5 बिग प्लेयर्स आपको बताना चाहूँगा जो क्लाउड कंप्यूटिंग में सबसे आगे हैं। सबसे आगे वैसे अमेजॉन है, और उसके बाद फिर माइक्रोसॉफ्ट एज्योर है, फिर हमारा गूगल क्लाउड आ जाता है, IBM क्लाउड है और अलीबाबा क्लाउड है। तो आई होप आपको ये वीडियो क्लियर हो गई होगी, और आपको अब क्लाउड कंप्यूटिंग क्या होता है समझना काफ़ी आसान हो गया होगा। आप बाकी और यूट्यूब वीडियोज़ भी चेकआउट कर सकते हैं, जहां एडवांस में क्लाउड कंप्यूटिंग के बारे में बताया गया होगा, बट बेसिक्स मैंने आप लोगों को क्लियर कर दिया है। अगर आपको स्टिल कोई कन्फ्यूजन है तो कमेंट बॉक्स में मेरे से आप पूछ सकते हो, मैं आपकी कन्फ्यूजन को दूर करने की पूरी कोशिश करूंगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो मेरे वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स में इसको शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।